हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास। आज से मैं आप लोगों को क्लास 12th की बायोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूँ, जो NCERT पैटर्न पर आधारित है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि सारे स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस को क्रम से देखें, क्योंकि क्रम से देखने पर ही आपको बायो बहुत ईजी लगेगी। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो वीक स्टूडेंट्स हैं यानी कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं, तो वो मेरे वीडियोस को बार बार जरूर देखें, क्योंकि बार बार देखने से उनको समझ में आने लगेंगे। और यदि कोई चीज़ उन्हें समझ में नहीं आती है तो उन बिंदुओं को वो कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर मुझे कॉल करके स्पष्ट करें, तो जिससे मैं उनके नेक्स्ट वीडियोज़ में डाउट को दूर कर सकूँ। ठीक है ना। यदि मेरे वीडियोज़ आप लोगों को अच्छे लगें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। चलिए दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन फर्स्ट, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो सबसे पहले बात करते हैं जनन किसे कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस संसार में प्रत्येक जीव का एक जीवन चक्र चलता है। उस जीवन चक्र में वो जन्म लेता है, उसकी वृद्धि होती है, परिपक्वता आती है और जन्म करने योग्य हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है तो आयु के बढ़ने से शरीर का ह्रास होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए अपने वंश को बनाए रखने के लिए उस जीवधारी में एक नैसर्गिक गुण पाया जाता है जिसे हम जनन कहते हैं। जनन के द्वारा ही वो अपनी पीढ़ी के अस्तित्व को बनाए रखता है। ठीक है ना। अब हम ये बात करते हैं कि जनन का उद्देश्य क्या है। तो जनन का कुछ उद्देश्य भी है। तो नंबर 1, जाति की निरंतरता बनी रहे। नंबर 2, जाति की वृद्धि बनी रहे। और तीसरा जो है वो है विभिन्नता। ठीक है ना। यानी एक ही माता पिता से जो उत्पन्न संतानें होती हैं तो उन पर केवल हम जुड़वा बच्चों को छोड़ दें तो उससे सारी संतानें एक दूसरे से भिन्न रहती हैं। तो ये है जनन के उद्देश्य। अब हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है पौधों में जनन। पौधों में मुख्य रूप से 3 प्रकार का जनन होता है। फर्स्ट है कायिक जनन, सेकेंड है लैंगिक जनन और थर्ड है लैंगिक जनन। तो फर्स्ट बात करते हैं हम कायिक जनन। ठीक है ना। तो कायिक जनन 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। सेकेंड है अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन की भी अनेक यहाँ पर विधियां दी हुई हैं, जिसमें द्विविभाजन है, बहुविखंडन, मुकुलन, कलिका द्वारा जनन, बीजाणु जनन और खंडी भवन द्वारा जनन। पहले हमारे चर्चा का मुख्य विषय है कायिक जनन। तो कायिक जनन सबसे पहले परिभाषित करते हैं कि कायिक जनन कहते किसे हैं, जिसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। तो कायिक जनन से नए पौधों का निर्माण होता है जो मात्र पौधे के किसी कायिक भाग से बनता है। और पौधों के मात्र कायिक भाग होते हैं, जड़ है, तना है, पत्ती। तो कायिक जनन 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। तो प्राकृतिक कायिक जनन या प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। तो पौधे का कोई अंग प्राकृतिक रूप से नए पौधे का निर्माण कर देता है। ठीक है ना। तो पौधों के जो कोई अंग जो होते हैं वो होते हैं जड़ है, तना है, पत्ती है, पत्र प्रकलिका है। तो अब हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले है जड़ों द्वारा जनन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जड़ें मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ होती है और एक अपस्थानिक जड़ होती है। मूसला और अपस्थानिक जड़ जो होती हैं, इनमें से अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं, जिससे एक नए पौधे का क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है। तो सेकेंड बात करते हैं तन यानी तने द्वारा जनन। तो तने द्वारा जनन मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार का होता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 भूमिगत तना, अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। सेकेंड है अर्धवायवीय तना, सब एरियल स्टेम कहते हैं। थर्ड वायवीय तना, एरियल स्टेम कहते हैं। तो इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले भूमिगत तना। तने का मुख्य भाग भूमि के अंदर रहता है और वही वृद्धि करता है। इसमें तने का जो मुख्य भाग है वो भूमि के अंदर ही वृद्धि करता है और भोजन संचित करता है। जैसे आलू है, अदरक है, हल्दी है, अरवी है, वंडा है, प्याज है, ये सारे हमारे भूमिगत तने हैं। अब भूमिगत तने के निम्नलिखित भाग होते हैं, जिसमें पहला है आपका कंद। कंद ये भी भूमिगत तना है जो भोजन का संचय करके फूल जाता है और इसमें कहीं कहीं पर गड्ढे होते हैं। तो जो ये गड्ढे होते हैं
इन गड्ढों को हम आइस यानी आंखें कहते हैं और इनके आसपास से अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं जो एक नए पौधे को जन्म देती हैं। सेकेंड है प्रकंद। प्रकंद ये भी एक भूमिगत तने का रूपांतरित भाग है जो भोजन का संचय करता है। इन पर शल्क पत्र पाए जाते हैं और शल्क पत्रों से कलिकाएं निकलती हैं जो एक नए पौधे को जन्म देते हैं। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल आते हैं अदरक, हल्दी। थर्ड है घनकंद। ये भूमि के बाहर वृद्धि करता है। इसका जो तना है वो भूमि के बाहर वृद्धि करता है और इसमें से कक्षस्थ कलिकाएं निकलती हैं जो एक नए पौधे को जन्म देती हैं। इसके अंतर्गत अरबी है और वंडा आता है। फोर्थ है इसमें शल्कदल। इसके अंतर्गत दोस्तों प्याज और लहसुन भी आता है। लहसुन, प्याज और लहसुन भी आता है। इसमें शल्क पत्र के कक्ष से कक्षस्थ कलिकाएं निकलती हैं और तने के ऊपर से अग्रस्थ कलिकाएं विकसित होती हैं। ठीक है, तो ये था भूमिगत तने। अब हम बात करते हैं अर्धवायवीय तने यानी कि सब एरियल स्टेम। तो अर्धवायवीय तने, इस प्रकार के तने का कुछ भाग भूमि के ऊपर होता है, यानी कि इस प्रकार के तने का कुछ भाग भूमि के ऊपर होता है। इन्हें हम अर्धवायवीय तने कहते हैं, जैसे दूब घास है, जलकुंभी है, स्ट्रॉबेरी है, गुलदाउदी, पुदीना आदि है। ये भी निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है आपका ऊपरी भूस्थायी। इसमें तने भूमि की सतह पर क्षैतिज वृद्धि करते हैं और इनके पर्व टूटने से ही नए पौधे का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल है दूब घास। सेकेंड है भूस्थायिका। इसमें पर्व छोटे और मोटे होते हैं। इनके नीचे अपस्थानिक जड़ें विकसित होती हैं और तने के टूटने से ही एक नया पौधा विकसित होता है। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल है जलकुंभी, देखी होगी, जलाशयों में पाई जाती है। थर्ड है भूस्थायी। इसमें पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें व प्ररोह विकसित होता है और इनसे ही एक नए पौधे का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल है आपका स्ट्रॉबेरी, चमेली। फोर्थ है अंतःभूस्थायी। इसमें तने के भूमिगत भाग से शाखाएं बाहर की ओर निकलने लगती हैं और पौधे से अलग होकर एक नए पौधे का निर्माण करती हैं, जैसे गुलदाउदी और पुदीना आदि। तो ये था सेकेंड कंप्लीट। अब आता है वायवीय तने। वायवीय तने मोस्टली मरुद्भिद पौधे के नाम आप लोगों ने सुने होंगे, जैसे नागफनी। तो इसके प्रारोह के प्रत्येक खंड से एक नए पौधे का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो ऐसे पौधे हमारे ये वायवीय तने कहलाते हैं। ठीक है ना, तो ये था तने द्वारा। अब हम बात करते हैं तीसरा जो है पत्ती द्वारा। पत्ती द्वारा जनन कैसे होता है। तो कुछ पौधों की पत्तियों पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं जिनसे एक नए पौधे का विकास होता है, जैसे ब्रायोफिल्लम की पत्ती यानी अजूबा की पत्ती। और फोर्थ आता है पत्र प्रकलिकाओं द्वारा। तो पत्र प्रकलिकाओं द्वारा जनन कैसे होता है, तो इसको हम देखते हैं कि जो अगेव है, अगेव जो पौधा होता है, तो अगेव में पत्र प्रकलिकाएं पुष्पीय कलिकाओं के रूपांतरण से ही बनती हैं। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि प्राकृतिक कायिक जनन किस प्रकार से होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में कृत्रिम कायिक जनन को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।